तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का 8th यूनिट केमिस्ट्री की, जिसका नाम है मैथमेटिकल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इस चैप्टर में पढ़ना है यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। तो कैसे हम मैथ को यूज कर सकते हैं हमारी केमिस्ट्री में। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो आप मेरे को इसका जवाब बताइए। अगर आप ये सारे जवाब बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका बेसिक मैथ्स सही है। ठीक है। तो अगर हम 2 को 1 2 3 4 5 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर 5 बनेगा। क्या ये आपको पता है? राइट। चलिए, सिमिलर वे में अगर 3 को हम n नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 की पावर n। ओके। आई होप ये तो ईज़ी है, आपको पता होगा। ठीक है। x की पावर 0 होगा तो इसका जवाब 1 होगा। ठीक है। यानी कि आप ये याद रखिए, किसी की भी पावर में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका जवाब हमेशा 1 होगा। चाहे वो 3 की पावर 0 लिखा रहे, 2 की पावर 0 लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है, हाफ की पावर 0 लिखा रहा है, सबका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2 आएगा तो हम इसको 2 की पावर 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। आई होप आपको ये भी पता होगा। ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई में होगा तो इसमें हम ऐड करेंगे। जैसे डिवाइड में था तो हमने पावर भी जो था उसको हमने माइनस करा था। मल्टीप्लाई में हम यही ऐड करते हैं। ठीक है। यानी कि 4 प्लस 2 हो जाएगा इसमें, 2 की पावर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है। 2 की पावर हाफ। आपको पता होगा कि किसी की पावर अगर हाफ होती है तो हम इसको रूट में लिख सकते हैं। ओके। 2/3 का होल स्क्वायर तो हम इसको सेपरेट डाउन कर सकते हैं अगेन। 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो ये तो कुछ बेसिक बेसिक बात थी। आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है। अब हम मेन चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट है लॉगरिथम से। ठीक है। अब लॉग के बारे में हम समझते हैं। जैसे लॉग को हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है। इसको रीड ऐसे करते हैं, लॉग बी टू द बेस ए। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है लॉग 81 टू द बेस 3। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हैगा कि हम 3 की कितनी पावर ले कि 81 आ जाए। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमने, 3 की कितनी पावर पे 81 आ जाएगा। ठीक है। तो कभी भी आपको इसको सोल्व करना होगा तो आप करिएगा क्या, आप 81 को ऐसे एलसीएम मेथड से 3 के फॉर्म में लिख लीजिए। 3 27 3 9 3 3 3 1। तो आपको दिख रहेगा, आपने यहाँ पे 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करा तब जाके आपका 81 आ गया। ठीक है। तो 3 की पावर 4 आपने करा तो 81 आया, यानी कि 3 की हमने कितनी पावर ली कि 81 आ गया? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलर वे में अगला ये आएगा, log 32 टू द बेस 2। ठीक है। अगेन आप इसको वैसे ही करिए, 32 लिख दीजिए एंड 2 की फॉर्म में इसको तोड़ते जाइए। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर कितना लिखा है? 1 2 3 4 5। 5 पावर में लिखा हुआ है तो इसका जवाब हो जाएगा 5। कि हमने 2 की पावर 5 लिए तो हमारा 32 आया है। राइट। चलिए, अब हम ये एक और इसको एक और तरीके से सॉल्व करने का तरीका लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि log x टू द बेस 5 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी आपको इस फॉर्मेट में दिया होगा तो आप x को एक तरफ लिख लीजिए एंड 5 को उधर भेज दीजिए। 5 को उधर भेज दीजिए एंड जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वो इसकी पावर में आ जाएगा। राइट। ऐसे। ठीक है। तो ऐसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 125। ठीक है। 5 का क्यूब यानी कि 125। राइट। तो हमेशा इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कभी भी मान लीजिए इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा, ये यहाँ पे वैसे प्रॉपर्टी में भी मैंने लिखा हुआ है, यही सेम प्रॉपर्टी है। बाकी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है कुछ ऐसे, log 10 टू द एक्स एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अगर हमें इसका जवाब चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम x को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एंड जो 10 इधर था उसको उधर ले जाएंगे एंड जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी रहेगी इसको इसकी पावर में लिख देंगे। राइट। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 1000। ओके। चलिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख लेते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि log b टू द बेस a लिखा हुआ है इक्वल टू c। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b को एक तरफ एंड फिर a की पावर में c बन जाएगा। ये मैंने आपको अभी जो ऊपर एग्जांपल बताया था ये वही प्रॉपर्टी को मेंशन कर रखा है। ठीक है। अब log अगर a भी आएगा तो हम इसको log a प्लस log b लिख सकते हैं। ठीक है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए log 2 इंटू 3 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 3। अब ये वाली चीज बहुत हमारे काम की है, ये अभी आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए, देन आगे हमारे पास आएगा log a बाई बी। ठीक है।
तो log a बाई बी में हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई में हम ऐड कर रहे थे log को सेपरेट करके, इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम log 2/3 को क्या लिख सकते हैं, log 2 माइनस log 3। ओके, इजी। अब मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा कि log x की पावर n टू द बेस a, ठीक है। तो हम ये जो जो भी चीज पावर में लिखी रहती है इसको हम आगे ला सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको लिखा हुआ है log 3 टू द बेस 2, इसका क्यूब दे रखा है, तो हम ये जो ऊपर वाला 3 है इसको हम आगे ला सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 2। ओके, सिंपल। बस जो भी पावर में था हमने उसको यहाँ पे आगे की तरफ फेंक दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है log log 8 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 को आप आगे ला सकते हैं, 4 को आगे ले आए log 10 टू द बेस log 8 टू द बेस 10, ठीक है, इजी। चलिए अब ये नीचे वाला देख लेते हैं। अगर आपके पास कभी भी बेस और ये जो भी आपने लिखा हुआ है साथ में, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आपका जवाब हमेशा 1 आएगा, ठीक है। log 10 टू द 10 इज ऑलवेज 1, log 5 टू द 5 ऑलवेज 1, इसका जवाब हमेशा 1 आएगा। एंड इतना आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि 10 की पावर कितनी ले, आप हमने ऐसे ही सीखा था ना सॉल्व करना, कि 10 की पावर कितनी ले कि ये 10 आ जाए, तो ऑब्वियसली 10 की पावर अगर हम 1 लेंगे तभी हमारा 10 आएगा, राइट। ठीक है, कॉमन सेंस बनाते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये सेम सेम आएगा तो जवाब हमेशा हमारा 1 आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, लॉग बेस चाहे कुछ भी रहे, अगर ऊपर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका जवाब हमेशा 0 आएगा, ठीक है। 100 की कितनी पावर लेके 1 आ जाए, ठीक है, 100 की हम कितनी पावर लेके 1 आ जाए, तो कभी भी 1 लाना होगा तो कोई भी चीज आपको दी हो उसको पावर हमेशा हम 0 लेते हैं। आपको पता है कि किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है, वो भी मैंने आपको आगे वाली प्रॉपर्टी में बताया था, ठीक है। तो कभी भी ऊपर यहाँ पे ऐसे 1 दिया रहे तो हमेशा आप इस पूरी वैल्यू को 0 से इक्वेट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब जैसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है तो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिया हुआ है log 1000 टू द बेस 10, ठीक है। तो 1000 आएगा और बेस में 10 गिवन है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लाइक 1000 को हम यहाँ पे तोड़ते हैं 10 से, ठीक है। 10 की पावर कितनी लेगी 1000 आ जाए, ठीक है। तो 10 से करते हैं, 10 करा तो 100, 10 करा तो 10, 10 करा तो 1। तो आपको दिख रहा होगा 10 की पावर 3, सीधे सीधे आंसर आ गया 3। 10 की पावर हमने 3 ली तो हमारे पास 1000 आ गया, राइट, इजी। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं, log 10 टू द log √28 टू द बेस 10, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √28 को हम लिख सकते हैं 28 की पावर हाफ। और आपको पावर रूल याद आ गया होगा कि कोई भी चीज अगर ऐसे पावर में दी होती है तो हम उसको आगे ला देते हैं, ठीक है। तो हमने आगे ले यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दिया, ओके। अब देखिए 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 7 into 4, राइट। को पता है ये चीज, ठीक है, 7 into 4 हम लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, हाफ, हाफ को हमने ऐसे बाहर लिख दिया। अब लोग ए भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, हमें पता है कि हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं एडिशन में, ठीक है। यानी कि log 7 प्लस log 4, बस दैट्स इट। इतना हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, हमारे पास मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी लगाई है लॉग्स की जो हमने अभी सीखी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ एक लॉग टेबल दे रखा है जिसकी जिसमें इन जनरल वैल्यूज लिखी हुई हैं log 1 से लेके log 10 तक की, ठीक है। अब मैं आपको ये याद करना सिखाऊंगा, ठीक है, काफी इजी मेथड है, आपको झटपट याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए log 1 हमारा 0 होता है और log 10 हमेशा 1 होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको तो सेपरेट है, पता ही होनी चाहिए, ठीक है, कि 0 से स्टार्ट करना है एंड 1 तक जाना है, ठीक है। अब देखिए log 6 से लेके log 9 तक एकदम मस्त 0.5 का गैप रहेगा, ठीक है। तो जैसे 0.8 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, ठीक है, काफी इजी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे log 2 और log 3 पे मैंने ये येलो येलो मार्क क्यों लगाई, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सेपरेटली बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.30 एंड log 3 की वैल्यू होती है 0.47, बस ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, बाकी सारी तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार आपने ऐसे लिख दिया 30 एंड 0.47, तो अब आपको log 4 और log 5 की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हमारा जैसे अभी हमने यहाँ पे 0.55 का गैप चलाया है, यहाँ पे 0.10 का गैप चलेगा, ठीक है। जैसे 0.80 था तो इससे पहले 0.70, इससे पहले 0.60, ठीक है। तो log 4 से लेके log 10 तक तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट पहले 0.10 का गैप आएगा, मतलब 0.1 का, एंड देन 0.55 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो काफी इजी है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। आप एक बार इसे फिर से लिखने का कोशिश कीजिए, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है।
और ये क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम का है आपके एंटी लॉग में, ठीक है। अब एंटी लॉग क्या होता है? एंटी लॉग का सीधे सीधे डायरेक्ट मीनिंग होता है इनवर्स ऑफ लॉग, लॉग का उल्टा, ठीक है, लॉग की पावर -1। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हम एकदम सिंपल मेथड में चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ 6.7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एंटी लॉग की जगह हम लॉग इनवर्स लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो 6.7 है, इसको हम सेपरेट फॉर्म में लिखेंगे, इंटीजर अलग और डेसिमल पॉइंट अलग, ठीक है। 6.7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.7, ओके। हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब लॉग इनवर्स की जगह लॉग इनवर्स लिख लीजिए। अब जो भी इंटीजर वाला होगा आप उसको हमेशा इस वाले फॉर्म में लिख दीजिए, लॉग 10 की पावर 6, ओके। बस हमेशा जो भी यहाँ पे इंटीजर वाला फॉर्म होगा उसको लॉग 10 की पावर 6 की फॉर्म में हम लिख देंगे, ठीक है, ओके। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे इसका बेस 10 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लॉग 10 to the power 6 विद बेस 10, ठीक है। अब 0.7, अभी आपने पीछे जो टेबल सीखा था इसमें 0.7 किसकी वैल्यू थी, लॉग 5 की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉग 5, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये जितनी भी वैल्यूज है इन सब में इनका बेस जो है वो 10 लिया गया है, ठीक है। तो अब ये याद रख सकते हैं कि इन सब का बेस क्या है, 10 है, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इन सब का बेस 10 है। चलिए, अब हमने एक बार ऐसे लिख दिया। अब देखिए, अब लॉग इनवर्स को तो हमने बाहर जैसे था वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा हुआ है, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बी, राइट। तो लॉग 10 की पावर 6 इंटू 5, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए, लॉग से लॉग कटा और हमारे पास जवाब आ गया 5 इंटू 10 की पावर 6, काफी इजी था, ठीक है। सिमिलर वे में अब ये नीचे वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटी लॉग की जगह क्या लिखेंगे, लॉग इनवर्स। अब माइनस का 6.4 है, ठीक है। अब ये माइनस का आएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अम, एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं -7 प्लस 0.6, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारा ये माइनस का 6.4 आ जाएगा, राइट, ठीक है। -7 प्लस 0.6, ठीक है। इसको लेते हैं। अब लॉग का हमने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटीजर वाला होगा उसको हमेशा लॉग 10 की पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो लॉग 10 की पावर में 7 विद बेस 10, राइट, बेस हमेशा 10 होगा, ये याद रखना है, बेस में कभी कोई डाउट ही नहीं करना, वो हमेशा 10 लेके चलना है, ठीक है। 10 की पावर 7 लिख दिया, माइनस का एक साइन था तो माइनस का साइन भी बाहर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है, तो 0.6 हमने किसकी वैल्यू ली थी, लॉग 10 की, लॉग 4 की, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग 4 टू द बेस 10, ठीक है। हमेशा बेस 10 रहेगा, मैंने आपको ये बोला है, तो आप इसलिए मैं कई बार मेंशन नहीं भी करूंगा तो भी आप समझ जाइएगा, हमने बेस 10 लिया हुआ है, ठीक है। ये नीचे वाला 10 है, ठीक है। देखिए, लॉग इनवर्स, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन यहाँ पे लॉग, अच्छा देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पीछे वाले को मैं आगे लिख देता हूँ, लॉग 10 to the power 4 माइनस लॉग 10 की पावर 7, राइट। चलिए, अब लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हुआ है ये चीज, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए अपाई बी, सॉरी 4 होना चाहिए ऊपर ना, देखिए 4/10 की पावर 7, ओके। आई होप आपको विजिबल हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगेन लॉग से लॉग कटा, एंड जो फाइनल आंसर था वो हमारे पास क्या आ गया, 4 इंटू 10 की पावर -7। आपको पता है कि अगर ये नीचे में 10 की पावर में कुछ होता है तो ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में बन जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इस वाले क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन इसका सोल्यूशन देखिए, ठीक है। अगर आप ये कर पाएंगे तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे सॉल्व करने का इसको कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन एंटी लॉग की जगह क्या करेंगे, लॉग इनवर्स लिखेंगे। 24.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 प्लस 0.3, इजी। अब लॉग इनवर्स, अब जो भी इंटीजर में लिखा रहता है आपको उसको पता है कि 10 की पावर में लिखना होता है 10 की पावर 24, ठीक है। बेस हमेशा 10 रहेगा। अब 0.3 आएगा, तो 0.3 अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको याद आएगा कि ये log 2 की वैल्यू होती है, ठीक है। log 2 की विद बेस 10, ठीक है, बेस हमेशा 10 रहेगा। अब यहाँ पे log इनवर्स का log इनवर्स, अब log a प्लस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a b, ठीक है, log a इंटू बी, ठीक है। तो 10 की पावर 24 इंटू 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे log से log कटा, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर 24। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम एंटी लॉग को, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट जो आता है वो है स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मतलब
सीधी लकीर। ओके, तो आपको एक इन जनरल इक्वेशन जो आपने 9 10 में पढ़ी है वो आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ये m क्या होता है, स्लोप। ठीक है, स्लोप अगर पॉजिटिव होगा तो हमारी लाइन ऊपर की तरफ जा रही होगी, स्लोप अगर हमारा नेगेटिव होगा तो हमारी लाइन नीचे की तरफ आ रही होगी। ठीक है, तो देखिए, अब मान लीजिए आपको ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 दिया हुआ है और आपसे इसमें स्लोप पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि y एक तरफ और बाकी सारी चीजें एक तरफ। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। जैसे y को हमने अगर इधर भेज दिया तो y इक्वल टू 2x माइनस 6 लिख सकते हैं इसे, राइट। y को इधर भेज दिया हमने, तो अब यहाँ पे फॉर्मेट बन चुका है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंपेयर करके दिख रहा है कि m की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसका स्लोप कितना है, 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्लोप कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, सिमिलर वे में हम यहाँ पे किसी भी लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो। ठीक है, चलिए, अब अगला यहाँ पे पॉइंट आता है फॉर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए कोई कह रहा है तो आप वाई को जीरो कर दीजिए, और वाई निकालने के लिए कह रहा है तो एक्स को जीरो कर दीजिए। ठीक है, को नहीं समझ आया, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन हमको दी हुई है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, पहले इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि ये वाली फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो y को एक तरफ करना है, बाकी सारी चीजों को एक तरफ, तो हम 2y को ऐसे लिखते हैं 6 माइनस 3x। y अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो 6/2 माइनस 3/2x। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो y इक्वल टू 3 - 3/2x, ये जवाब आया हमारे पास, राइट। यहाँ पे हमने कटिंग कर दी है इसे। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंपेयर करके आप स्लोप निकाल सकते हैं, एक्स के साथ में जो भी लिखा रहता है वो स्लोप होता है। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना है, -3/2। ठीक है, तो स्लोप तो हमने निकाल लिया -3/2। अब हमको निकालना है एक्स इंटरसेप्ट। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो मैंने कहा आपको वाई को जीरो कर दीजिए। ठीक है, अगर एक्स निकालना हो तो वाई को जीरो कर देंगे, तो जीरो कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 3/2x इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई है 6/3 यानी कि ओवरऑल 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्स इंटरसेप्ट इसका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब सिमिलर वे में अगर आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, अगेन इसी इक्वेशन में एक्स को जीरो कर देंगे। ठीक है, ये हमने जो इक्वेशन निकाली थी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें एक्स वाले टर्म को जीरो कर दीजिए। अब आप एक्स को जीरो करेंगे तो ये पूरा टर्म टर्म गायब हो गया, वाई इक्वल टू 3 आ गया जवाब। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट इसका कितना है, 3। ठीक है, काफी इजी था। आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप आपको निकालने के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर दीजिए, आपका स्लोप निकल जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो y को जीरो कर दीजिए, y निकालना हो तो x को जीरो कर दीजिए। इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो हमें x1 y1 और x2 y2, तो इसकी हेल्प से भी हम स्लोप को निकाल सकते हैं। ठीक है, हम फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अभी एग्जांपल आएगा और क्लैरिटी मिलेगी, बाकी आप इसको भी ऐसे के लिए याद रख लीजिए। ठीक है, और स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा के भी इक्वल भी होता है स्लोप। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे मैं दो मेजर कंडीशन लिखी हुई है, ये दोनों कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर दो लाइन है, अगर वो एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल मतलब एक साथ ऐसे ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा ग्रीन वाली लाइन है, इसका स्लोप m1 है, ब्लू वाली लाइन है, इसका स्लोप m2 है। अगर ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लिख दिया मैंने गलती से, ये पैरेलल आना चाहिए था। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका स्लोप भी हमेशा इक्वल होगा आपस में। ठीक है, चलिए, अब देखिए, अब नीचे वाली कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे को कट कर रही है 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन आती है कि अगर इन दोनों का स्लोप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 के इक्वल आएगा। ये दोनों कंडीशन आपको इन जनरल याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1 2 एंड स्लोप 1/3। ठीक है, अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म कर रहे हो तो हमें बेसिकली एक लाइन पे एक पासिंग पॉइंट चाहिए रहता है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 1, 2 एंड स्लोप चाहिए रहती है। अगर ये दो चीजें हमारे पास है तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, आप कोई भी दूसरा पॉइंट ले लीजिए, उसको एक्स वाई नाम दे दीजिए। ठीक है, अब एक बार आपने एक्स वाई पॉइंट का नाम दे दिया है, अब आपका काम इजी हो गया, आप स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यही चीज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, y-2 x-1, स्लोप की वैल्यू 1/3 थी, अब यहाँ पे रख दीजिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म हो जाएगी। देखिए, x-1 इक्वल टू 3y-6। ठीक है, अब देखिए x -6 को आप उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +6, यानी कि ये आ जाएगा -5, सॉरी प्लस का 5 आना चाहिए आई थिंक। ठीक है, 3y लीजिए आपकी इक्वेशन ऑफ
लाइन फॉर्म हो चुकी है। आप इसको चाहिए तो आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में भी ला सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। हम -6 उधर जाके +6 एक बार चेक कर लो कि अब सही था ना। 6 माइनस ओके 5 एकदम एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे वाला हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट पासेस थ्रू 4 5 एंड 10 14, ठीक है, 2 पॉइंट हमें दे दिए हैं, बट यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दिया। मैंने आपको कहा है कि एक ही पासिंग पॉइंट बहुत है, इन्होंने दो दे दिए लेकिन हमको स्लोप नहीं दी। बट हम इतने समझदार तो हैं कि स्लोप का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, y2 माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो 14 - 5 10 - 4 ये करेंगे तो यहाँ पे हम हमारे पास निकल के आ जाएगा 9/6 यानी कि 3/2। ओके, तो यहाँ पे इसके हेल्प से हमने जब ये सॉल्व कर लिया है तो स्लोप निकल के आ गया। अब आप एक कोई सा भी एक पासिंग पॉइंट ले लीजिए और स्लोप आपने निकाल ही लिया। अब ये सेम पहले वाला बन गया क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट को एक्स वाई नाम दे देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, स्लोप निकालने का तो भूल जाइए कि वो ऐसा कोई पॉइंट भी था, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, y इक्वल टू वाई माइनस 5 x - 4 ये लगा देंगे। स्लोप हमने निकाल ही लिया था 3/2, 3/2 y - 5 x - 4। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे करते हैं 3x - 12 इक्वल टू 2y - 10, ठीक है। तो देखिए 2y इक्वल टू 3x यहाँ पे था, 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो -12 + 10 यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लीजिए सॉल्व हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। तो सिंपल वे में चलना है, बस एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप होना चाहिए, उसके बाद हम अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन इफ इट पासेस थ्रू ए एंड बी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे दो पासिंग पॉइंट हमें को दे दिए हैं, 2 पॉइंट गिवन है और हमसे स्लोप पूछ रहा है, तो काफी इजी है क्वेश्चन ये, ठीक है। हम सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे y2 - y1 x2 - x1 का, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 5 - 2 3 - 1 यानी कि आ गया 3/2। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट ये एंड ये आर पैरेलल, ठीक है। तो आपको कंडीशन याद आनी चाहिए कि कभी भी दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे m1, देन नीचे वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे m2। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम प्रूव हो जाएगा कि पैरेलल है, ठीक है। चलिए एक बार निकालते हैं। तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि y एक तरफ और बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, ठीक है। तो -6 + 2 ये लीजिए कन्वर्ट हो गया, बस y को एक तरफ करा, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ फेंक दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू निकल के आ गई। अगर आप इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m1 हमारा पास आ रहा है -6, ठीक है। अब नीचे वाली इक्वेशन को करते हैं सेम इसी तरीके से, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो -6x + 5 इक्वल टू y, ठीक है। ये हमने y को एक तरफ और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास m2 निकल के आ रहा है, ये भी अगेन आपको दिख रहा होगा -6 के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस m1 इक्वल टू m2 हैंस लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। काफी इजी था, बस हमें स्लोप को इक्वेट करना होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपको करना आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आपको पता होने चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस आता है, कोस को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, टेन को करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, कोट को करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, सेक को करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स आएगा, कोसेक एक्स को करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स आएगा। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा ई की पावर एक्स आएगा, कभी भी ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। एंड एक्स की पावर एन में क्या करते हैं, एन को आगे ला देते हैं और एक्स की पावर एक कम हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि जिनका नाम सी से स्टार्ट आएगा उन सबके आगे माइनस का साइन लगा होगा, ठीक है। तो आपको इससे साइन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि किस में साइन माइनस आएगा किस में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आपको इन जनरल ये थोड़े से याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब जैसे हमारे पास सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम बताएंगे कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशिएट y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। सिंपल वे में चलना है, पहले इसको dy/dx लिखना है एंड देन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, 3 को ऐसे लिख देंगे। x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 जो इसकी पावर में है वो कहीं ना कहीं आगे आ जाएगा और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस करके log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, हमने पीछे फॉर्मूला में देखा। साइन का डिफरेंशिएट करते हैं तो cos आता है, ये हमने पीछे देखा था, ठीक है। बस हमने एक बार ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 6x प्लस 1/x प्लस cos x, बस आप एक बार ये लिख दीजिए, सॉल्व हो गया, सिंपल, ठीक है।
3x² आई होप आपको समझ आएगा, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करी है हमने कि ठीक है कि एक्स की पावर में अगर कुछ भी लिखा रहेगा, जैसे एक्स की पावर 2 लिखा हुआ था, तो 2 को हम आगे ले आएंगे और एक्स की पावर कहीं ना कहीं एक कम हो जाएगी, यानी कि 2 - 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 की पावर एक्स आ गया, सॉरी 2 × x आ गया, ठीक है। चलिए अब नीचे वाला देख लेते हैं, y = sin x + 4 cos 3x³ ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल उसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो हमने cos x लिख दिया। 4 कांस्टेंट था तो 4 को 4 ही लिख दिया। अब यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस साइन, जो भी अंदर एंगल लिखा हुआ है सेम का सेम ऐसे ही लिख देंगे, ओके। अब हम यहाँ पे एक बार हमने ऐसे लिख दिया, तो हम आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर जो लिखा है इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम चेन रूल कहते हैं, ठीक है। आपने cos को कर दिया, देन cos के अंदर घुस के आप इसको भी करेंगे 3x³ को, ठीक है, और वो इसको मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। तो 3 का तो 3 लिखा, x³ का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा एंड x की पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि 3 से 2 बन जाएगी, ठीक है। चलिए cos x -4 sin 3x³ इंटू में 9x², ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए cos x -9 × 4 करेंगे तो यहाँ पे 36 आ गया, साइन 3x³ इंटू में x², ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व, डिफरेंशिएट हमने कर लिया है। बस ये मैंने आपको एग्जांपल लिया था चेन रूल समझाने के लिए कि कभी भी आप ऐसे, अगर आपको एंगल के अंदर भी कोई और टर्म दिख रहेगा तो आपको उसको भी डिफरेंशिएट करना होगा और इंटू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देन हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लाई में दे रखी हैं, तो अगर उसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको इस फॉर्म में करेंगे, u-v + v-u। अब ये डैश डैश जहां लिखे हुए हैं उसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से ही हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमको गिवन है y = sin x log x, ठीक है। याद रखिएगा, अगर प्लस में होता है तब तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके लिख देते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में होगा तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जैसे यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले ये हमें uv गिवन है, ठीक है। u हमारे पास साइन है, v हमारे पास log x है, ठीक है। पहले u-v करेंगे, यानी कि पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, log वैसे ही, प्लस फिर log का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन वैसे ही, ठीक है। काफी इजी ना। अब हम इसको एक बार कर लेते हैं, साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, राइट। log x वैसे का वैसे ही लिख देंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, साइन वैसे का वैसे, बस सॉल्व हो गया, सिंपल, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पे 3x² इंटू में cos x लिखा, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा हमारे पास u है, ये हमारे पास v है, ठीक है। तो यहाँ पे u-v ये यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले u-v, यानी कि आगे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, पीछे वाला वैसे ही, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन, पीछे आगे वाला वैसे ही, ठीक है। तो u-v + v-u। अब 3x² का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा एंड x की पावर एक कम हो जाएगी, ठीक है। ये बन गया, cos x वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, राइट। 3x² वैसे का वैसे ही, ठीक है। 3 × 2 = 6x cos x माइनस साइन x 3x² हो गया सॉल्व, सिंपल, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन रूल भी इजीली समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा, कई बार हमें कोई क्वेश्चन दी होती है और उसमें हमसे पूछता जाता है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालो, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास 2 स्टेप प्रोसीजर होता है। पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो नेगेटिव वैल्यू आएगी या फिर वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो हमारे पास मिनिमा को सिग्निफाई करेगा, एंड अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हमें मैक्सिमा को सिग्निफाई करेगा, यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आई तो मिनिमा, नेगेटिव आई तो मैक्सिमा, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा इन y = 3x³ + 5x², ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 9x² + 10x, ठीक है। 3 यहाँ पे आगे चला गया था, यहाँ पे 2 आगे चला गया था, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, dy/dx को 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है, यानी कि 0 लिख दिया इसकी जगह, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x को अगर हम कॉमन लेंगे तो ये कहीं ना कहीं 9x + 10 आएगा, राइट, इक्वल टू 0, सही कहा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम x = 0, x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 0 और एक आ रही है 9x + 10 को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x = -10/9, ठीक है, ओके। तो दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो
आपको दिख रहा होगा कि एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है और एक जीरो आ रहा है। जीरो को हम पॉजिटिव इन जनरल कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है ये हमको सिग्निफाई कर रहा हैगा इसका मैक्सिमा, ठीक है, कि यानी कि इसके मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो x इक्वल टू -10/9 पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और ये जो x इक्वल टू जीरो है ये हमारे पास मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो पे होगी, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप x दोनों x की वैल्यू इसमें डाल सकते हैं और आप देखेंगे कि y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है अगर हम -10/9 को यूज कर रहे हैं, एंड y की वैल्यू मिनिमम आ रही है अगर हम x इक्वल टू जीरो यूज कर रहे हैं, तो ठीक है। तो एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए हम x इक्वल टू जीरो कर रहे हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन में बस x की जगह जीरो जीरो लिख दीजिए, ठीक है, मिनिमा चेक करने के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ जीरो लिख दिया, ठीक है। ये पहले वाले को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जीरो प्लस जीरो यानी कि x की y की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। तो ये मिनिमम वैल्यू सिग्निफाई हो गई कि हाँ y की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अब मैक्सिमा चेक करते हैं। मैक्सिमा के लिए हम -10/9 को यूज करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 × -10/9 का होल क्यूब प्लस 5/-10/9 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें इसको यूज करना है। तो 3 में माइनस का 10 की पावर 10 का क्यूब यानी कि 1000 अपॉन 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है, आई थिंक 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को 9 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 729, ठीक है। ओके, 729, ठीक है। माइनस 5 -10 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, एंड ये नीचे आएगा 81, ठीक है। तो आप इसका फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं ये बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिग्निफाई करेगा कि कहीं ना कहीं हमारे पास ये क्या है, ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप आपको मैक्सिमम मिनिमम अच्छे से समझ आएगा। बस ये टू स्टेप प्रोसीजर है, आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, देन हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने जितने भी डिफरेंशिएशन याद करे थे, ठीक है, ये जो आपने डिफरेंशिएशन याद करे थे, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस आता है। अगर मैं इसकी जगह आपसे पूछता कि कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन को ऐसे सांप से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सांप से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप क्या करेंगे, साइन बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये उल्टा होता है, डिफरेंशिएशन आप याद रखिए और डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आप उल्टा कर देंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब वहां पे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन तो आपको याद होना चाहिए कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार गिवन है, एक्स की पावर 4 गिवन है, तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, एक्स की पावर जितनी भी लिखी रहेगी आप उसमें एक ऐड कर दीजिए और जो भी चीज़ आपने ऊपर लिखी होगी इसकी पावर में वही सेम चीज़ नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो एक्स की पावर 5/5 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये एक इन जनरल इंटीग्रेशन है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपको ये साइन के मतलब डिफरेंशिएशन के उल्टे वाले तो याद होने चाहिए कि साइन का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आएगा, 1/x का इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप डिफरेंशिएशन याद रखिए, आपको इंटीग्रेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि बस उल्टा करना होता है, रिवर्स करना होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया कि इंडेफिनेट फॉर्म हो गया जब यहाँ पे हमें ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं दी होती है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमको ऐसी वैल्यू दी है कि एक्स का क्यूब को हमें इंटीग्रेट करना है 2 से लेके 3 तक, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पहले आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3+1 और अपॉन में 3+1, ठीक है। और इसको आप डब्बा बना के ये 3 और 2 जो लिखा होता है इसको आप अपर लोअर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स की पावर 4/4 आ गया, ठीक है। अभी भी आपको यहाँ पे 3/2 ऐसे लिखना होगा ऊपर नीचे। अब आपको यूज करना होगा पर माइनस लोअर रूल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बार ऊपर वाली वैल्यू इसमें डाल देंगे, यानी कि 3 की पावर 4/4 माइनस एक बार नीचे ये 2 की वैल्यू डाल देंगे एक्स में, ठीक है, 2 की पावर 4/4, ठीक है। तो इससे आपका जवाब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी, बट इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देन हमारे पास आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखो, फैक्टोरियल को हम ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार इसको ऐसे ये एल की फॉर्मेट में भी लिख देते हैं कि ये L5, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 5, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, आपको बस मल्टीप्लाई करना होता है टिल 1, ठीक है। तो 5, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 × 2 × 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू इन जनरल 1 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है।
बस 0 फैक्टोरियल की 1 होती है। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए 99 फैक्टोरियल लिखा रहता तो उसका मीनिंग क्या होता? 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू ऐसे करते 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 हम इंटू में 1 लिखते हैं तब आता, ठीक है। तो किसी का भी फैक्टोरियल होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 तक जाने के लिए, ठीक है। ओके, चलिए। अब परमुटेशन क्या होता है, ठीक है। परमुटेशन यहाँ पे एनपीआर के फॉर्मेट में लिखा रहता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो एनसीआर लिखा रहता है, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सेम होता है कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाले की तरह ही, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस इसमें एक आर फैक्टोरियल और एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। मान लीजिए हमको 5p2 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल, देन इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, अपर माइनस लोअर, ठीक है। 5 में से 2 गए, उसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल ऊपर तो था ही, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। काफी इजी था। अब देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, और नीचे वाले को हम 3 फैक्टोरियल था ही, तो 3 से 3 कट गया, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 आंसर आ गया, ठीक है। काफी इजी था, ठीक है। चलिए अब सिमिलर वे में थ्री सी टू को करते हैं, ठीक है। तो 3c2 को करेंगे तो पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, देन इनके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। और इसमें बस एक चीज ये अलग से आ जाती है कि आर फैक्टोरियल से भी इनको इंटू करना होता है, यानी कि जो नीचे लिखा रहता है उसको सेपरेटली भी करना होता है, यानी कि 2 फैक्टोरियल, ठीक है। बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल ऊपर था ही, यहाँ पे 3 माइनस टू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, इंटू में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल था ही, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। काफी इजी। चलिए अब लास्ट चीज यहाँ पे आती है हमारे पास, अगर मान लीजिए कुछ हमें इस प्रॉपर्टी दे रखी है कि दो परमुटेशन हमको इक्वल दे रखे हैं, ठीक है, कि एनपीए और इक्वल टू एनपीबी दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकता है दो कंडीशन में, या तो ए बी बराबर हो यानी कि ये और ये सेम है, या फिर ए प्लस बी का जो सम होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ओके, बस ये आप इन जनरल प्रॉपर्टी है, आपको ये याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए हमको दिया हुआ है 5pa इक्वल टू 5p3, तो इसका मीनिंग, और हमसे ए की वैल्यू पूछा, तो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि दो परमुटेशन कब इक्वल होते हैं, जब या तो ए और बी, ये जो नीचे लिखे रहते हैं, ये आपस में बराबर हो यानी कि ए इक्वल टू 3 हो, या फिर ए प्लस 3 जो होता है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के बराबर हो यानी कि 5 के इक्वल हो, ठीक है। तो ये दो वैल्यू इसकी पॉसिबल है, यानी कि ए की वैल्यू या तो 3 होगी, या तो ए की वैल्यू 5 माइनस 3 यानी कि 2 होगी, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हो गई। ओके, तो बस ये सॉल्व हो गया। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है इसे, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका मैथमेटिकल कंसेप्ट इन केमिस्ट्री समाप्त हुआ, और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड साथ में आप चाहे तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी सारे टॉपिक्स को लेकर। हमने एक एक टॉपिक सारा अच्छे से करा है, एंड सारे क्वेश्चंस भी करे हैं, ठीक है। आप ऐसे ही रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।